इज वेरी स्पेशल। मुझे तो बहुत स्पेशल है कि मुंबई पे वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वाज ऑफिस बॉय, एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं सोचा भी नहीं था। उधर रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम। जो गांव का जो लड़के लोग वो बोलने शुरू कर दिए, आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा आगे। तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके हो रहे। मुझे तो क्या क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। टीम जो हम भारतीय संस्कृति को हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिजाइनर है, एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको पेश करने जा रहे हैं हम लोग। ऋषभ सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सर देखो, क्रेडिट मैं तो दे दूंगा, अभी आप ऐसा वो ह्यूमिलिटी के साथ लो मत लो। मुझे आप प्लीज ये बताइए, सबसे पहले तो वेलकम टू आमची मुंबई सर। क्या बोलना चाहेंगे? सबको इतने एक्साइटेड हैं सब आपसे मिलने के लिए सर यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मुंबई इज वेरी स्पेशल। मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वाज ऑफिस बॉय, एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं। आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकता है कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब मैं सोचा भी नहीं था उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस का जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम। मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके, लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 ईयर्स जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान के रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म पीपल, एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको। बहुत आभारी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। सो शुरू में मैं थैंक यू, दैट्स इट आई थिंक। एंड कांतारा सेकेंड लॉकडाउन आई थिंक, उस समय हमने मैं, प्रगति और हमारा बच्चों को लेके उधर गांव में गए थे। उस समय जो फर्स्ट लॉकडाउन था, उस समय एक लॉकडाउन फिल्म किए थे। जो गांव का जो लड़के लोग बोलने शुरू कर दिए कि आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा आगे क्या करते हैं करके। जो एक एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, हम एक फिल्म किए थे। सेकेंड लॉकडाउन में और एक फिल्म करते करके शुरू किए हम कांतारा। तो उस समय में विजय किरगंदूर को मैं उन्होंने मेरा लास्ट फिल्म था सरकारी देख के वो एक ऑफर दिए थे, कुछ फिल्म करते हम साथ में, कुछ आइडिया है तो मुझे पिच करो करके। सो मैं सोचा होम्बाड़े फिल्म्स दे ओनली डू KGF काइंड ऑफ अ बिग बजट फिल्म्स करके एक थॉट था, क्योंकि उतना बड़ा हिट था वो। उसके बाद भी मैं जो एक चिल्ड्रंस फिल्म किया था, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था मुझे वो फिल्म में। तो मैं बोला ऐसा मेरा जैसा फिल्म भी आप प्रोड्यूस करते हो क्या करके। हमको वो डिफरेंशिएट नहीं है, हम फिल्म बनाते हैं, अच्छा फिल्म देना चाहते हैं पूरे दुनिया को। आप कुछ भी बोलो प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जीक्यूट करते हैं करके। तो वो याद आ गया मुझे, सीधा मैं विजय सर को फोन किया। सो आई थिंक 2 मिनट्स में एक्सप्लेन किया था, दैट्स इट। 2 मिनट का कहानी में एक्सप्लेन किया था। ही सेड गो हेड। तो आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स में हम स्क्रिप्ट भी खत्म कर दिए, एंड वो कहानी तो पता है, तो लास्ट कांतार में पूरा वो कहानी सब लोगों को बोला था मैं। लेकिन आफ्टर द रिलीज जो कन्नड़ा ऑडियंस हमको जो इतना अप्रिशिएट किया, वो लोग एक स्पार्क को इतना बड़ा वाइल्ड फायर करके बाहर दुनिया को वो साउंड, वो आवाज पहुंचा दिया कि अरे हमारे इंडस्ट्री में कांतारा करके एक फिल्म आया है करके। तो वो बाहर लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो ऑडियंस का रिएक्शन के बारे में, सब जगह बात करनी शुरू कर दी है। उसके बाद हर स्टेट फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस जो इधर आए तो उसका रूप ही बदल हो गया। मतलब
सो फॉर दैट अनिल पदानी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही है उसका। सो हमारा फिल्म वो ले रहा है करके मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन, जो ज्यादा ऑडियंस को रीच होगा करके। एंड जो इसके साथ जो सेकंड पार्ट जो थॉट आया रिलीज होने के बाद, वो थॉट में मेरा को राइटर से डिस्कस किया एंड विजय सर, चलवे सर होमबाड़े में डिस्कशन किए। बहुत जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू में पूछते थे अभी आगे क्या है करके। मैं बोला उस समय मैं आगे तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके, लेकिन फिल्म रिलीज होके एक के बाद एक लैंग्वेज में रिलीज हो गया। मतलब वो नॉर्मली हम फ्राइडेज करते हैं, नहीं तो थर्सडे करते हैं उधर। जो ये एक फिल्म है, मुझे भी शौक हो गया, जो सैटरडे रिलीज हो रहा है एक लैंग्वेज में, संडे रिलीज हो रहा है एक लैंग्वेज में, मंडे रिलीज हो रहा है। मुझे तो क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। तो चलवे सर में एक लिस्ट बना के भेज रहे थे, इधर इधर जाओ, इधर इधर प्रमोशन है करके। तो क्या है कि ये फिल्म जा रहा है, उसके पीछे मुझे मेरा हाथ पकड़ के ये लेके गए सीधा, मैं सीधा गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि मुझे तो आइडिया आया तो ये वाला कंटेंट रख के हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हम होमबाड़े में एक अनाउंसमेंट पोस्टर डाले थे, एक सर्कल था उसमें, पूरे फॉरेस्ट चल रहे, उसमें एक सर्कल का एक ये अनाउंस किए थे। एक्चुअली वो सर्कल में एक वेल था, अभी वो पोस्टर मिला तो और ढूंढो, मतलब वो आइडिया था वो। सो उधर से शुरू हुआ है। जो सेकंड चैप्टर का एक पोस्टर निकाला हमने, जो एक वेल के अंदर में हूँ एंड बाहर ऊपर एक सर्कल है। सो ऐसा कनेक्शन है। तो पीछे जाते, आगे जाने से ज्यादा पीछे कहानी बाकी हो गए, तो वो पीछे जाता हूँ करके मैं गया, सबको पूरे टीम को मैं नरेट किया। सो सब पूरे टीम वाले ने बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस विल एंटरटेन पीपल एंड जो मिस्ट्री उससे भी ज़्यादा होगा, ह्यूमर भी ज़्यादा होगा और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा करके विल कोशिश करते हैं कितना कर सकते हैं करके। जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, वो सक्सेस को हम सक्सेस जैसा नहीं लेते, विल टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा काम करते, हार्डवर्क करते, एफर्ट डालते करके एक सबका पूरे टीम का एक साथ में वापस गांव गए। वही 3 महीने जो प्रमोशन ये सब जो कांतारा का 100 डेज सेलिब्रेट करके हम वापस पूरी फैमिली को लेके वापस गांव गए। सो बेसिकली इट्स अ फैमिली फिल्म, क्योंकि मेरा डीओपी हो, मेरा को राइटर्स हो, सारे टीम्स उनका सबका फैमिली पूरा लेके कुंदापुर जाके उधर सेटल हो गए थे। राइट। सो वो एक एक्सपीरियंस था उनका, जो ब्लेसिंग एंड पूरा साथ दिया मुझे। थिंक अभी हम सिर्फ इतने लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिलीज होने वाली है। जो लास्ट मोमेंट का जो कंटेंट पहुंचाना, ऐसा सब बहुत सारे काम होता है। सब लोग उधर, आई थिंक मोर देन 3 months दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो मेरा भी ज्यादा, आई थिंक 2-3 घंटे ज्यादा सोया कल रात एक्चुअली। तो उतना काम कर रहे हैं। सो मेरे बारे में बोला तो मुझे वो आता है कि हजारों लोग का एक बहुत बड़ा सैन्य बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे साथ में है। उन लोगों की वजह से हम ये अचीव किए शायद। तो आई होप इट विल एंटरटेन यू एंड होमबाड़े इतना बड़ा प्रोडक्शन होके, आई थिंक कांतारा जैसा फिल्म करने के लिए वी नीड अ राइट प्रोड्यूसर। ऐसा ही कुछ पैसे डालने वाले प्रोड्यूसर मिला तो बस नहीं है, दे शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा फॉर मी और फॉर आवर टीम। जो हम भारतीय संस्कृति को, हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये इसके ऊपर एक बिलीफ रख के आना चाहिए। एंड जो उन्होंने जो किया है, जो साथ दिया है, एंड अभी तक, अभी चलवे सर इधर है लेकिन विजय सर उधर कंटेंट में है हमारे साथ। ये लोग सब लोग हमारे साथ सो नहीं रहे, मतलब हमारे साथ में है। मतलब वो एक एनर्जी आता है ना, सब लोग है हमारे पास, जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मेरा डीओपी आज नहीं है इधर, ही इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विजुअल्स देखा है,
ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा। उतना एक पोटेंशियल है उसका, जो फ्रेम्स होगा, जो पूरे फिल्म देखने के बाद आप देख सकते हैं उसका काम। सो एंड प्रगति एज अ डिजाइनर, उनका एक बहुत अच्छा एक मौका था वो, मतलब एज अ डिजाइनर जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिजाइनर, ऐसा नहीं है। मुझे वो तीन तरीके का एक ये था कि ट्राइबल हो, मतलब आप ट्रेलर में देखा है, जो ट्राइब्स हो, नहीं तो किंग्स एंड क्वीन, एक पोर्ट का भी ये आएगा। देयर इज अ टू डिफरेंट, आई मीन 3 डिफरेंट मतलब कॉस्ट्यूम लुक एंड फील आना चाहिए था। एंड स्टोरी सेट इन 4th 5th सेंचुरी, सो वी डिडंट हैव एनी रेफरेंसेस until unless हमको कुछ पेंटिंग का रेफरेंस है, नो बुक में कुछ चीज मिलता है। तो हमारा जो रिसर्च टीम में बहुत सारे प्रोफेसर्स इसके बारे में जो PhD किया हुआ एंड दैव नर्तक का जो लोग हैं, कमेटी लोग हैं, वो सबको मिलके हम पूरा डॉक्यूमेंट किए थे। तो वही रेफरेंस था, वो रेफरेंस रख के सब पूरे काम किए ये लोगों ने। सो आई थिंक हर कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड एज अ वाइफ आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि हर दिन मैं शूटिंग पर निकल जाता था मैं घर से, वो प्ले करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो, तो वो था। एंड हमारे बच्चे इस पूरे फिल्म में ही बड़े होते आगे। जो मेरा बेटा तो ही वॉज लाइक 10 महीने का था हम लोग शुरू किए, तो अभी स्कूल जाने के लिए शुरू किए, वो बेटी भी स्कूल जाने शुरू किए। वो सब संभाल के इतना बड़ा प्रोजेक्ट के हैंडल करके मेरे साथ देके पूरे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पूरे आर्टिस्ट रुक्मिणी हो, गुलशन, जयराम सर एंड नए कलाकार, बहुत लोग काम किए, बहुत अच्छा किए। सो बहुत टफ लोकेशंस था, सो वो पूरा मन में रख के वो एफर्ट डाल के जो साथ दिए, थैंक यू। सो सबका रिप्रेजेंटेटिव जैसा आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड गुलशन इज वन ऑफ द अल्टीमेट परफॉर्मर। उनको मैं सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से एक बंदा को लेके आया करके, एक्चुअल नहीं, वो ही इज फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं इससे पहले ही 3-4 साल पहले मैं उनके साथ काम करने का जो प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन बाद में इसमें जो वो काम किया है, आई थिंक यू गोइंग टू एंजॉय हिज परफॉर्मेंस। जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एक पॉजिटिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो वो आज नहीं है बिकॉज कुछ रीज़न के वजह से उधर ही है वो। सो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर माई टीम, एंड आपको हर बार हमारा काम को अप्रिशिएट करके, स्पेशली लास्ट टाइम जो 3 साल तक आपका मन में है कांतारा, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको पेश करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें भी आपका वही आशीर्वाद पूछ रहे हम, तो ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी को भूल गया तो सॉरी, मेरा टीम को एंड किसी को भी थैंक यू। आप बताइए, हम जब आपको बड़े पर्दे पे उस किरदार में देखते हैं, हम लोग बहुत ही उससे कनेक्ट कर पाते हैं, और हम उससे ज्यादा ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हैं। सो व्हाइल यू डूइंग इट, उस समय क्या चल रहा रहता है? एंड टॉकिंग अबाउट कांतारा जो हमने पहले देखी है, यहाँ कांतारा लेजेंड चैप्टर 1, इसमें आपने उससे कैसे कोप किया, या कहीं वो रह गया आपके अंदर? टॉक टू अस अबाउट दैट, द एंटायर एक्सपीरियंस मैन। वो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई थिंक आई कांट एक्सप्रेस क्या है करके, मुझे भी पता नहीं, मतलब कुछ वो जो कर दिया दैट्स इट, मतलब ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। राइट, टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, वाज इट देयर? सर ने बोला अपनी अगली जनरेशन को बताना है जो हमारे ट्रेडिशंस या हमारा जो कल्चर है, सो वो भी था दिमाग में जब आप ये बना रहे थे? व्हाट वाज द मेन थिंग व्हेन कांतारा की शुरुआत हुई थी? डेफिनेटली सिनेमा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, एंड इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है। हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली एंटरटेन करना है, वन ऑफ द एंटरटेनमेंट विंग बोल सकते हैं। सो हमारा कल्चर, हमारा जो भारतीयता का जो विचार है,
वो हम डेफिनेटली थ्रू एंटरटेनमेंट एक साइड है, और एक कुछ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं हम। हाँ। कुछ रियल इंसिडेंट एंड हमारा फोकलोर, मतलब नॉर्मली फोकलोर तो वही नरेशन पैटर्न था मेरा। मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपको वो राजा महाराजा का स्टोरी, 18 सेंचुरी का स्टोरी, शिवा का पापा ने शिवा को बोल रहा है, आई नो। एंड शिवा का पापा का स्टोरी किसी और ने, जो कमरा सीक्वेंस चलता है उधर किसी और ने गांव वाले नया बंदा को बोल रहा है, एंड एंड में वो नया बंदा जो आया था वो किसी और छोटे बच्चों को वो कहानी बोल रहा है। दिस इज व्हाट द फोकलोर इज। जो लोग बोल के जा रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन जाएगा तो वो उधर उसके बारे में डिस्कशन होगा, ये हुआ वो हुआ करके, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। फोकलोर इसीलिए कहना जाता है कि जो लोग से और एक ऐसा एक ट्रांसफर होते ही जा रहा है करके आगे जाते। इट्स अ बिग शिफ्ट। अभी जो टेक्नोलॉजी हो, ये मतलब वो जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस, तो अभी एक्चुअली हम इस जनरेशन को, जो पुराने जमाने में क्या हुआ था, जो फोकलोर क्या है, वो बिलीफ सिस्टम क्या था, उस समय का ट्राइबल का जो आवाज क्या था, क्या बोलने जा रहे थे वो लोग, तो बीच में ये मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है वो क्या है, वो ये डीप इनटू दैट वो सब है, उसके पीछे का लेयर में वो सब है। जो वो समझ में आया बहुत अच्छा होगा जी। नहीं तो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेगा, एक थॉट प्रोवोकिंग विचार भी मिलते हैं फिल्म में। ये सब डेफिनेटली विद एन एंटरटेनमेंट वी कैन सर्व टू द ऑडियंस। आई थिंक वो मेरा शुरू से ही है। मतलब इससे पहले भी एक फिल्म किया था मैं, कांतारा से पहले, वो इट्स अबाउट चिल्ड्रन। जो दैट फिल्म टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज पॉलिटिक्स, जो बॉर्डर में होता है, जो स्कूल बच्चों को वो क्या होता है, एक उनका मदर टंग में जो है वो रीजनल स्कूल को बंद कर रहा है अभी, तो वो क्या है, वो लोग वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो था। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ विचार भी पास कर सकते हैं। वो सिनेमा का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, वो मैं हर फिल्म में ट्राई करके जा रहा हूँ। दैट्स और ऐसा ही है सर, आप जो ट्राई कर रहे हैं वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। आई एम श्योर 2 अक्टूबर को भी यही होगा। एक चीज जो ट्रेलर में निकल के आई है वो है वो कुछ एनिमल्स हैं सर, वो देखे हमने यहाँ पे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट आर वी डूइंग, क्या क्या दिखाने वाले हैं सर? आई थिंक वो फिल्म में देखना चाहिए। एंड मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर भी है, मतलब इट्स नॉट जस्ट एनिमल, इट हैज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। सो ऐसा बहुत सारे चीज है ट्रेलर में। आपको ज्यादा मतलब कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने। वो अनिल सर हम बात करते जोक करते रहते, तो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कुछ मतलब बहुत है। मतलब मैं किसी से बोलता था अभी क्या है ट्रेलर में, कुछ बोला है नहीं बोला है, ऐसा डाउट थे उनको। मैं बोला होमबाले के लोगो आएगा ना, वो लोगो फेड आउट होते ही कहानी शुरू हो जाता है, Right. तो करके। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज है आपको। लोग बोल रहे हैं, मतलब सब बोल रहे थे, पूछ लेना, जैसे पिछली वाली में क्लाइमैक्स अब तक हम सबके जहन में ताजा है, इस बार भी क्लाइमैक्स बवाल करने वाला है कुछ? मतलब शायद वो लास्ट में वही है मन में, और ऑडियंस का मन में, जो लास्ट 20 मिनट्स का क्या रजिस्टर हुआ है, क्या क्या देखा है, जो पूरा एक्सपेक्टेशन वही होगा। डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टोरी इन द सेम वर्ड, लेकिन थोड़ा पीछे गया मैंने भी नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊंगा करके, तो थोड़ा ज्यादा ही पीछे गया। सो लेट्स सी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी मिलेगा। हाँ, तो वही है, वो जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो मिलेगा। आई एम श्योर उससे बड़ी खुशी होने वाली है। रुक्मिणी जी, ये सवाल नहीं पूछूंगा तो बिल्कुल हिमाकत हो जाएगी। इट विल बी अ ब्लंडर ऑन माय पार्ट। दे आर सेइंग, क्या बोलना चाहेंगे सर जाते जाते सबको? मतलब जो ग्रैटिट्यूड हमारा टू आवर ऑडियंस, दैट्स इट। मतलब उन्होंने जो कांतारा को लेके आके इतना बड़ा मंच पर, एक स्टेज पर पहुंचा दिया, सो वो वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, तो उतना दिया है। तो इसीलिए हम पूरे परिवार, वो कांतारा एंड होमबाड़े का परिवार, बहुत मेहनत करके जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग, जो आपको एंटरटेन करने वाला, आपका थॉट प्रोवोक करने वाला कुछ लेके आ रहा है। 2 अक्टूबर मिलते हैं, राइट। देख लीजिए। सो आई थिंक आई फील
यू विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट करके बोल सकता हूँ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन।